सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 उमा स्वामी जी महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर्ष के 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि कुंभव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपने 5 अध्याय पूरे हो गए हैं। आज अपन पहले और दूसरे अध्याय का रिवीजन करेंगे। संक्षेप में रिवीजन होगा, आप सभी लोग ध्यान से इसको देखें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मतलब वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम जो कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं अर्थात वीतरागी हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम विश्व के समस्त तत्वों के जानने वाले हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं। तो यहाँ वंदे तत्गुण लब्धये उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यहाँ पर किसको नमस्कार किया? हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ प्रभु को नमस्कार किया है। जिनके अंदर ये हितोपदेशी, वीतरागता और सर्वज्ञता ये तीनों गुण पाए जाते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? उन गुणों की प्राप्ति के लिए कि वो गुण मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए हे प्रभु आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। फिर यहाँ से प्रथम सूत्र से इन्होंने मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ किया, इसीलिए इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। सबसे पहला सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग कहलाती है। सम्यक दर्शन 7 तत्वों के ऊपर अथवा सच्चे देव सास गुरु पर यथार्थ श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन कहलाता है। ये 8 अंगों से और 25 दोषों से रहित होता है। 8 अंगों से सहित होगा, 25 दोषों से रहित होगा। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय इन 3 दोषों से रहित होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो अशुभ क्रियाओं को छोड़ना और शुभ क्रियाओं को करना, ये चारित्र कहलाता है। 5 पापों से विरक्त होना और 5 अणुव्रत आदि को ग्रहण करना वो चारित्र कहलाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर अपन ने पढ़ा था सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम 7 तत्वों के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन कहलाता है। 7 तत्वों का जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही जानना, वैसा ही प्रतीति श्रद्धान करना सुसम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। तत् निसर्गात अधिगमात वा वह सम्यक दर्शन निसर्ग से भी उत्पन्न होता है और अधिगम से भी उत्पन्न होता है। निसर्ग का मतलब स्वभाव। जो सम्यक दर्शन स्वभाव से उत्पन्न हो उसे निसर्गज कहते हैं। जो सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश आदि से उत्पन्न होता है उसे हम अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन उत्पत्ति के 6 निमित्त बताए गए हैं। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदनानुभव, जिनबिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन। चारों गतियों की अपेक्षा अलग अलग कारण होते हैं। जैसे मनुष्य गति और त्रियंच गति में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है और जिनबिंब दर्शन है और वेदनानुभव भी हो सकता है। तो ये 4 कारण हैं। नरक गति में देखेंगे तो प्रारंभ के 3 नरकों में धर्म श्रवण भी होता है, जाति स्मरण भी है और वेदनानुभव है। तीसरे के नीचे 4थे से 7वें नरक तक धर्म श्रवण नहीं हो सकता, लेकिन जाति स्मरण और वेदनानुभव से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है।
देवों में देखेंगे तो देवों में 4 कारण हैं। जिनबिंब दर्शन भी है, जिन महिमा दर्शन भी है, देवऋद्धि दर्शन भी है और जात स्मरण भी है। तो वहां पर जो जिन देवऋद्धि दर्शन होता है, ये देवऋद्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक के देवों के ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता। जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक के देवों के होता है, उसके ऊपर नहीं होता। तो 12वें स्वर्ग तक के देवों के 4 कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर 12 से ऊपर 16वें स्वर्ग तक के देवों को 3 कारणों से होगा, और 16वें स्वर्ग से 9 ग्रह वेग तक के देवों को 2 कारणों से होगा। फिर 9 अनुदिश अनुत्तरों में तो सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये लगाना चाहिए। तो 6 कारण बताए हैं, इन 6 कारणों से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अब जो स्वभाव से उत्पन्न होता है बिना किसी के उपदेश के, वो निसर्गज है, और जो उपदेश से उत्पन्न होता है वो अधिगमज कहलाता है। 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। जीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, चेतना पाई जाती है, वो जीव है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, चेतना नहीं पाई जाती, उसे अजीव कहते हैं। राग, द्वेष आदि परिणामों के कारणों से आत्मा में कर्मों का आना, ये आश्रव कहलाएगा। अब आए हुए कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का एक में एक बंद हो जाना, उसे हम बंध कहेंगे। अब जिस कारण से कर्म आ रहे थे, उन कारणों को दूर कर देना। जैसे राग द्वेष से कर्म आ रहे थे, राग द्वेष को हमने दूर कर दिया, राग द्वेष करना बंद कर दिया, तो कर्मों का आना रुक जाना, वो संवर कहलाएगा। तप आदि के द्वारा कर्मों का एक देश धीरे धीरे क्षय होना, उसे निर्जरा कहेंगे। और संपूर्ण कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाना, उसे हम मोक्ष कहते हैं। इन 7 तत्वों को जानने के उपाय बताए गए हैं। तो पहले 4 उपाय बताए, फिर 2, फिर 6, फिर 8। ये अनुयोग या निक्षेप कहलाते हैं। इनके द्वारा तत्व रत्नत्रय का ज्ञान होता है। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इन 4 निक्षेपों के द्वारा तत्व रत्नत्रय को जाना जाता है। जाति, गुण, क्रिया के बिना लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का भी कोई भी नाम रख देना, उसे हम नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे उदाहरण बताया था, किसी का नाम रख दिया महावीर। अब महावीर तो तीर्थंकर हुए हैं, अब उसमें तीर्थंकरों के कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम है महावीर। महावीर पहलवान को भी कहते हैं जो अच्छा हट्टा कट्टा हो, लेकिन अब वो दुबला पतला है, लेकिन नाम है महावीर। तो ये सब क्या है? ये नाम निक्षेप कहलाता है। इसमें गुणों की विशेषता ना देख करके केवल नाम की विशेषता है, संज्ञा की विशेषता है, इसलिए इसको नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप का मतलब है किसी भी वस्तु में, चाहे वो धातु की हो, काष्ठ लकड़ी की हो, पत्थर की हो, किसी भी पदार्थ की बनी हो, उस वस्तु में यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बनाना, उसको हम स्थापना निक्षेप कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना किसे कहते हैं? जब उसी आकारवान में उसी आकारवान की स्थापना की जाती है, तो उसे तदाकार स्थापना कहते हैं। जैसे हम लोग जो पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में करते हैं कि आदिनाथ भगवान या महावीर भगवान का स्वरूप जैसा था, उनके शरीर की आकृति जैसी थी, वैसी ही आकृति बना करके उनमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि ये महावीर भगवान, तो ये कहलाएगी तदाकार। और अतदाकार स्थापना होती है भिन्न आकार में भिन्न आकारवान की स्थापना करना। जैसे शतरंजी की गुटी, वहां पर हमने राजा की कल्पना की, रानी की कल्पना की, वहां पर एक ऊंट होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, लेकिन उनका आकार बिल्कुल भिन्न होता है। आज के जो हाथी घोड़े हमको बाहर दिखते हैं, उन जैसा आकार नहीं है, वो तो एक प्लास्टिक की या लकड़ी की गोटी मात्र है, तो उसको कहेंगे हम अतदाकार स्थापना। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? द्रव्य निक्षेप का मतलब है भूतकाल और भविष्य काल की जो भी क्रिया है, उस क्रिया को वर्तमान में मुख्यता से कहना। जो घटित हो चुकी है या जो आगे घटित होगी, जिन गुणों से पहले सहित था या जिन गुणों को बाद में प्राप्त करेगा, उन गुणों की मुख्यता से वर्तमान में कथन करना, इसको हम द्रव्य निक्षेप कहते हैं।
जैसे हमने बताया था, कोई मुनिराज, कोई व्यक्ति है, ब्रह्मचारी भैया हैं, उनकी दीक्षा होने वाली है और आज उनकी बिनौली निकल रही है, मेहंदी लग रही है या केशलॉन्च होने लगा है, तो आज ही हम उनको नमोस्तु कह रहे हैं। ये नमोस्तु किस अपेक्षा से कह रहे हैं? द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि कल उनकी दीक्षा होना निश्चित है। अब कल वो मुनिराज बन जाएंगे, तो कल बनेंगे, लेकिन हमने भविष्य की क्रिया को वर्तमान में ही मुख्यता से कथन करके उनको आज ही नमोस्तु कर लिया। ये द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। भाव निक्षेप का मतलब क्या है? भाव निक्षेप कहलाता है जो वर्तमान क्रिया को वर्तमान में ग्रहण करता है। जो क्रिया अभी चल रही है उस क्रिया को, जो सामने मुनि दिख रहे हैं उन मुनिराज को नमोस्तु करना, या जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय हमें पुजारी कहना, जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय विद्यार्थी, जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय अध्यापक, जिस समय दुकान पर बैठे हैं उस समय दुकानदार, इत्यादि वर्तमान क्रिया जो चल रही है उस क्रिया को उसी समय प्रधानता से कहना, वो भाव निक्षेप कहलाता है। फिर इसके बाद बताया था प्रमाण और नय के द्वारा भी तत्व रत्नत्रय का ज्ञान होता है। जो सर्वदेश का कथन करता है उसे प्रमाण कहते हैं, और जो एक देश का कथन करता है उसे नय कहते हैं। जो वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान करे उसे प्रमाण, जो वस्तु के एक देश का ज्ञान या कथन करता है उसे नय कहते हैं। प्रमाण नय की चर्चा विस्तार से बताई है आगे। फिर निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों से भी तत्व रत्नत्रय को जाना जाता है। निर्देश क्या है? वस्तु के नाम का कथन करना निर्देश कहलाता है। स्वामित्व, उसका मालिक कौन है इसका कथन करना स्वामित्व कहलाता है। साधन, वह वस्तु किन वस्तुओं से मिलकर के बनी है उसे साधन कहते हैं। अधिकरण, उस वस्तु का आधार क्या है, वो कहाँ पर रखी है, वो अधिकरण है। स्थिति यानी उसकी काल मर्यादा, और विधान का मतलब होता है उसके भेदों की गिनती। उदाहरण हमने दिया था, जैसे ये क्या है, ये एक पेन है, इसको कहेंगे हम निर्देश। ये किसका है? ये मेरा पेन है, ये हो गया स्वामित्व। ये किन से मिलकर के बना है? इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें इंक भी है, इसमें स्टील भी है, तो ये क्या हो गया? ये इसका साधन। ठीक है। अधिकरण, ये कहाँ पर रखा हुआ है? ये अभी हमारे हाथ में रखा हुआ है या इस चौके पर रखा हुआ है, इसको बोलेंगे आधार। इसकी काल मर्यादा कितनी है, ये कब तक रहेगा, कब तक नष्ट नहीं होगा? तो हो सकता है 1 साल, 2 साल, या 1 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 1 दिन, जितना ये चलेगा उसको कहेंगे हम इसकी स्थिति। विधान, पेन कितने प्रकार के होते हैं? अनेकों प्रकार की कंपनियां हैं, वो अपना अपना पेन बनाती हैं, इसको कहेंगे हम विधान। फिर इसके बाद अगला सूत्र लिखा, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी तत्व रत्नत्रय आदि का ज्ञान होता है। सत क्या कहलाता है? वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, उसके भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं, वस्तु का वर्तमान काल संबंधी निवास क्षेत्र कहलाता है, वस्तु का तीनों कालों का, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं, उसकी काल मर्यादा, उसकी स्थिति को काल कहेंगे, उसका गैप पीरियड, विरह काल को अंतर कहते हैं, उसके औपसमिक आदि भावों को भाव कहेंगे, और अन्य वस्तु की अपेक्षा हीनाधिक परिणाम को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे जैसे हम किसी भी दुकान पर जाएंगे और पूछेंगे, भैया आपके यहाँ पेन है क्या? वो कहेगा हाँ है, बस इसका नाम है सत। सत का मतलब है अस्तित्व, मौजूदगी, विद्यमान होना। उसने कह दिया हाँ है, ये हो गया सत। कितने हैं? ये हो गई उसकी संख्या। क्षेत्र, कहाँ पर रखे हैं? वो कहेगा यही रखे हैं। कितने पीस है यहाँ पर? बोले 50। अरे हमको तो 500 पीस चाहिए, तो वो कहेगा ये तो फिर गोदाम में जाकर के देखना पड़ेगा। वो उसका स्पर्शन हो गया। वो पेन दुकान से लेके गोदाम तक रखा हुआ है, या दुकान से लेके अब हमारे घर तक आ जाएगा, इसको बोलेंगे स्पर्शन। काल, कितनी देर में मंगवा देंगे? आधा घंटे में, ठीक है। और अंतर किसे कहेंगे? अब वो गया और लेकर के आया, बोला 300 पेन मिले, और हमने तो 500 चाहिए थे, आपके 300 हैं, तो 200 पेन कब तक आ जाएंगे? बोले ऑर्डर करेंगे, अब 4 दिन लगेंगे, तो ये 4 दिन बाद आएगा, इसको बोलेंगे हम अंतर। ठीक है।
भाव कितने का ये पेन है, यहां पर अपन यही भाव लगाते हैं, बाकी लगाया जाता है औपसम्यक आदि भाव। तो यहाँ कितने का पेन है, ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए वाला है, ये 50 रुपए वाला है, ये हो गया भाव। और अल्प बहुत्व, ये पेन ज्यादा अच्छा है, ये पेन महंगा है, ये सस्ता है। तो इस प्रकार से जो हीनाधिक कंपैरिजन किया जाता है तुलनात्मक, उसको बोलते हैं अल्प बहुत्व। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होता है। इस सूत्र में सभी प्रकार से 14 मार्गणाओं को और 14 गुण स्थानों को लगाया जाता है। जैसे जीव, जीव कहाँ पाया जाता है, चारों गतियों में पाया जाता है। मनुष्य गति में होता है क्या, हाँ मनुष्य गति के जीव होते हैं। कितने होते हैं, संख्यात होते हैं। क्षेत्र कहाँ रहते हैं, क्षेत्र कहाँ रहेंगे, मनुष्य लोक में रहेंगे। कहां तक पाए जाएंगे, 2.5 दीप तक। इसके बाद नहीं पाए जाएंगे। ऊपर कहां तक पाए जाएंगे, पांडुकशला तक। इसके ऊपर मनुष्य नहीं मिलेंगे। फिर काल, कब तक मनुष्य रहेंगे, मान लो एक भव हमारी आत्मा को मिला है, तो ये कब तक रहेगी, ये 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष तक रहेगी। फिर यदि छूट गई मनुष्य पर्याय, फिर कब मिलेगी, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अंतर्मूर्त बाद भी मिले, और हो सकता है अनंत काल तक व्यतीत हो जाए, द्वारा मनुष्य पर्याय ना मिले। तो ये अंतर हो गया। भाव, औपसम्यक आदि जो हमारे कर्मों के कारण से भाव हो रहे हैं, वो कहलाएगा भाव। अल्प बहुत्व, अन्य मनुष्यों की अपेक्षा या अन्य गति की अपेक्षा देवगति के जीव असंख्यात होते हैं, नरक गति के जीव असंख्यात हैं। मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। त्रियंच तो अनंतानंत होते हैं। भरत क्षेत्र के जो मनुष्य हैं ये कम है, विदेह क्षेत्र में मनुष्य और ज्यादा है, धात की खंड का जो विदेह क्षेत्र है उसमें और ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से ये जो अल्प बहुत्व हम लगाते हैं, ये कहलाएगा अल्प बहुत्व। ये सभी में लगाया जा सकता है। हमने बताया 14 मार्गणाओं में और 14 गुण स्थानों में इसको लगाया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की। यहां तक सम्यक दर्शन का प्रसंग हो गया। सम्यक दर्शन आदि कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होगा, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे जाना जाता है, ये सब हो गया। अब सम्यक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान से विशेष जानता है, उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है, उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से दूसरे के मन में तिष्ठते हुए विचारों या पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है, उसे मनःप्रय ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण रूप होता है। वह प्रमाण 2 प्रकार का है, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 2 भेद किए, आद्य परोक्षम मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है या परोक्ष प्रमाण है। अंत के 3 प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी पुनः 2 भेद करते हैं, एक देश प्रत्यक्ष, सकल देश प्रत्यक्ष। तो एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान आ जाता है, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान होता है। अपन लोग छठाला में पढ़ते हैं, तास भेद 2 है परोक्ष पर तचित माही, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मनते उपजाही। उस ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। उनमें से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं। अवधि ज्ञान मन परजय 2 है, देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान मनःप्रय ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। क्यों? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, सकल द्रव्य के जो अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उनको जो एक ही साथ जानते हैं एक ही समय में, वो केवल ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने 5 ज्ञान को प्रमाण रूप कहा है। फिर इधर मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द बताए, एक एक ज्ञान का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता
और अविनिबोध ये मतिक ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है इनके अर्थ में ज्यादा भिन्नता नहीं है, ये मतिक ज्ञान का ही प्रतिपादन करते हैं। मति ही सामान्य बुद्धि को मति कहते हैं। स्मृति ही पुरानी बात को स्मरण करना, ये स्मृति कहलाती है। संज्ञा यह वह है किसी वस्तु को देख करके अपना याद आ जाना, उसे संज्ञा कहते हैं। चिंता व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और इस ज्ञान का प्रयोग करना वो अभिनिबोध ज्ञान कहलाता है कि हमें ये पता था कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। अब हम कहीं घूमने निकले और हमने एक जगह पहाड़ पर या किसी के घर में धुआं निकलते देखा, तो हमने कह दिया अरे यहाँ तो आग लग गई है। कैसे जाना? ये हमने अभिनिबोध ज्ञान से जाना। तो ये पांचों प्रकार का ज्ञान मतिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसके अभी मतिक ज्ञान के पूरे भेद कर लें अपन। मतिक ज्ञान की परिभाषा बताई, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। वह मतिक ज्ञान पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। फिर उसके भेद बताए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मतलब अवग्रह क्या कहलाएगा? कुछ है ऐसा जानना अवग्रह है। क्या है इस प्रकार का ज्ञान होना? ईहा है। यह है कुछ चिन्हों से निर्णय हो गया, यह है, इसको बोलते हैं अवाय। और अब जो निर्णय हुआ है, जिस पदार्थ का ज्ञान हो गया, उसको कालांतर में नहीं भूलना, उसका विस्मरण नहीं होना, उसको हम धारणा कहते हैं। उदाहरण हमने दिया था, जैसे मान लो रात में हम सो रहे हैं और किचन में से एक कटोरी या प्लेट गिरी। अब आवाज आई, आवाज सुनते ही लगा कुछ है, ये क्या हो गया? ये अवग्रह। अब क्या है? कोई चोर है, चूहा है, बिल्ली है, या कोई हमारे घर का सदस्य है, कौन है? ये जो जानने की इच्छा हुई, इसको ईहा कहेंगे। अब हम उठ करके आए और देखा कि वहां से एक चूहा कूद करके गया, तो अब हमने ये देख लिया कि ये तो चूहा था, ये हो गया अवाय। अब जाकर के हम सो गए, तो सोने के बाद अब थोड़ी देर बाद फिर से एक प्लेट गिरने की आवाज आई। अब हम उठ करके नहीं आए, अब तो हमें क्या हो गया? वहीं लेटे लेटे अरे कुछ नहीं, वो तो चूहा होगा। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो धारणा कहलाती है। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये मतिक ज्ञान की प्रोसेस है, स्टेप है। सबसे पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। ये किन पदार्थों की होती है? तो उन पदार्थों के 12 भेद किए, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रित, निश्रित, अनुक्त, उक्त, ध्रुव और अध्रुव। ऐसे क्षेत्राणाम विपरीत भी लगाना है। बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रित निश्रित, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। तो ये 12 प्रकार के पदार्थों के भेद हैं। इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह होता है, इन 12 प्रकार के पदार्थों का ईहा, 12 प्रकार के पदार्थों का अवाय, 12 प्रकार के पदार्थों की धारणा। ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 48। ये कितने भेद बन गए? 48 हो गए, क्योंकि 12 प्रकार के पदार्थ अवग्रह में जाने, फिर 12 प्रकार के पदार्थ ईहा से जाने, फिर 12 प्रकार के पदार्थ अवाय से और 12 धारणा से, तो 48 हो गए। अब इन 48 पदार्थों का ज्ञान स्पर्शन इंद्री से होता है, फिर 48 पदार्थों का ज्ञान रसना इंद्री से, 48 का घ्राण इंद्री से, 48 का चक्षु इंद्री से, 48 कर्ण इंद्री से और 48 मन से। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 288। 48 को पांचों इंद्रिय और मन से लगाएंगे तो 288 भेद हो जाते हैं। मतिक ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 336। तो अब ये अपन आगे और देखेंगे। ये जो 12 भेद हमने पढ़े हैं ये पदार्थ के हैं। ठीक है। अब अगला सूत्र लिखा, व्यंजनस्य अवग्रह। जो व्यंजन पदार्थ होते हैं, व्यंजन पदार्थ का मतलब क्या है? अस्पष्ट पदार्थ। अस्पष्ट पदार्थ जो है, उन अस्पष्ट पदार्थों का व्यंजन अवग्रह होता है। उनका अवग्रह ही होगा, उनके ईहा, अवाय और धारणा नहीं हो पाती। कई प्रकार के पदार्थ होंगे जो अस्पष्ट रह जाते हैं, तो अस्पष्ट पदार्थों का फिर ईहा, अवाय और धारणा नहीं होगी। अब कोई आवाज आई
और आवाज आकर के जैसे हमें लगा कुछ है, हमने जाकर के देखा जब तक कोई था ही नहीं, चला गया। अब हमें पता ही नहीं चला कौन था, किसने बेल बजाई, किसकी आवाज थी, नहीं पता चल पाया, तो वो मात्र अवग्रह होकर के रह गया। इसको बोलते हैं अस्पष्ट पदार्थ। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनका मात्र अवग्रह होता है, और वह अवग्रह भी चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता, बाकी शेष 4 इंद्रियों से होगा। तो 12 प्रकार के पदार्थ ये स्पष्ट भी होते हैं, अस्पष्ट भी होते हैं। तो यहाँ हम अस्पष्ट पदार्थ लगाएंगे तो 12 भेद पदार्थ के हो गए, और फिर उनका मात्र अवग्रह होगा, तो अवग्रह के 12 भेद। अब ये 12 भेद स्पर्शन से, 12 रसना से, 12 घ्राण से और 12 कर्ण से, चक्षु और मन से नहीं लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 48 भेद हो जाएंगे। तो 288 अपन ने पहले लगाए थे, 48 ये हो गए, कुल 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। फिर बताया श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके द्वि यानी 2 भेद होते हैं, उसके अनेक भेद होते हैं और उसके 12 भेद होते हैं। तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद कौन कौन से? श्रुत ज्ञान के 2 भेद अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। यहां ऐसे समझना है कि जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होती है तो उसको गणधर परमेष्ठी झेलते हैं, फिर गणधर परमेष्ठी आचार्यों को समझा देते हैं। तो जो गणधर परमेष्ठियों ने आचार्यों को समझाया है वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अंग प्रविष्ट कहलाएगा। फिर उन आचार्यों के द्वारा अपने शिष्य प्रशिष्यों को जो उपदेश दिया गया और फिर जिन शास्त्रों की रचना हुई वो अंग बाह्य कहलाते हैं। तो अंग प्रविष्ट जिनकी रचना गणधरों के आधार पर होती है वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। उनके 12 भेद हैं, ये आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, जो हम द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते हैं वो यही 12 अंग है। द्वादश अंग, द्वादश का मतलब 12 है, तो ये अंग प्रविष्ट के 12 भेद। फिर अंग बाह्य के अनेक भेद, तो अनेक भेद कौन से? ये जितने भी हमारे सामने और अन्य ग्रंथ दिख रहे हैं ये सब अंग बाह्य के भेद हैं। अंग प्रविष्ट के आधार पर जो लिखे जाते हैं उन्हें हम अंग बाह्य कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। अब ये अवधि ज्ञान 2 प्रकार से होता है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किसे कहते हैं? जो भव की मुख्यता से होता है, मतलब जन्म से ही जो पाया जाए उसे भव प्रत्यय कहते हैं। ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। देव और नारकी जब भी उत्पन्न होंगे उनके जन्म से ही 3 ज्ञान होंगे, मति ज्ञान भी होगा, श्रुत ज्ञान भी होगा और अवधि ज्ञान भी होगा। वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। हम मनुष्य त्रियंचों के उत्पन्न हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे होगा? तो हम लोगों के क्षयोपशम निमित्त। क्षयोपशम का मतलब होता है विशुद्धि से, हमारे आत्म परिणामों की विशुद्धि से अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। तो उसको हम क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान कहते हैं। ये मनुष्य और त्रियंचों में होता है। इसके कितने भेद हैं? इसके 6 विकल्प, 6 भेद होते हैं। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी का मतलब जहां जिन मुनिराज को या जिस श्रावक को जो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है वो जहां है वो वहां से जब वो जीव कहीं गमन करे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक भाव से दूसरे भाव जाए तो वो अवधि ज्ञान भी साथ में जाए, तो उसको बोलते हैं हम अनुगामी। अननुगामी किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक भाव से दूसरे भाव में साथ नहीं जाता उसे हम अननुगामी कहते हैं। वर्धमान का मतलब है उत्पत्ति के समय जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा थी वो यदि निरंतर बढ़ती रहे, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर बढ़ता रहे तो उसे हम वर्धमान कहते हैं। और निरंतर यदि क्षयोपशम घट रहा है तो उसको हम हीयमान कहते हैं। अवस्थित, ना तो क्षयोपशम बढ़ रहा है ना घट रहा है, निश्चित है, उसको बोलते हैं अवस्थित। और अनवस्थित का मतलब है कभी जो घट रहा है कभी जो बढ़ रहा है, निश्चित नहीं है, उसको कहते हैं हम अनवस्थित। तीर्थंकरों के कौन सा ज्ञान होता है? तीर्थंकरों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान माना गया, क्योंकि उनके भी जन्म की मुख्यता से ही होता है। फिर इसका वर्णन सूत्र में क्यों नहीं किया?
सूत्र में इसलिए नहीं किया क्योंकि सूत्र में मुख्य मार्ग का कथन होता है, अपवाद मार्ग का नहीं। तीर्थंकर एक विरले प्राणी हैं, केवल उन्हीं को जन्म से होता है और सभी को नहीं होता, इसलिए उनका सूत्र में वर्णन नहीं किया। अब मनःपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? तो मन में स्थित विचारों को जो ज्ञान जानता है वो मनःपर्यय ज्ञान। ऐसा मनःपर्यय ज्ञान भी दो प्रकार का, ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जो मन में स्थित सरल विचारों को जाने उसे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं, और जो मन में स्थित कुटिल विचारों को जाने उसे हम विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। सरल और कुटिल विचारों से क्या तात्पर्य है? सरल विचार का मतलब है हमने जो मन में विचार आया उसको उन्होंने जान लिया। अब ये विचार क्यों आया, किस कारण से आया, इसका प्रयोजन क्या है, आप हमसे क्या चाहते हैं, ये अंतरंग की और बातों को जानना, अंतरंग के और परिणामों को जान लेना, किस कसाय के कारण से ये परिणाम आया है उसको कहते हैं हम कुटिल। तो जो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान होगा वो अंतरंग की गहराई को भी समझेगा, और जो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान होगा वो केवल जान लेगा कि आप मन में ये सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान सब बातों को जान लेगा। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि कम होती है, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि अधिक होती है। किसी के मन की कुटिल बात को जानना है, गहराई को जानना है तो विशुद्धि की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, आत्म परिणामों की निर्मलता अधिक होनी चाहिए, इसलिए विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। प्रतिपात का मतलब होता है नष्ट होना या गिरना, और अप्रतिपात का मतलब होता है नष्ट नहीं होना। तो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान एक बार होने के बाद नष्ट हो सकता है, लेकिन विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक नष्ट नहीं होता। ठीक है, फिर आगे बताया अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में क्या अंतर है? तो सूत्र लिखा था विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यः, मतलब विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा। विशुद्धि अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम, मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा, मनःपर्यय ज्ञान का क्षेत्र कम। अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा, मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी कम। अवधि ज्ञान का विषय स्थूल और मनःपर्यय ज्ञान का विषय सूक्ष्म होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा। क्यों? अवधि ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों की बात को जाना जा सकता है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान 45 लाख योजन की बात को ही जानता है। अवधि ज्ञान चारों गतियों में संभव है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान केवल मनुष्य गति में मुनिराजों को ही संभव होता है, अन्य को नहीं होता। इसलिए अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी ज्यादा है और स्वामी भी ज्यादा है, विषय भी स्थूल है। मनःपर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के अनंतवे भाग को भी जान सकता है, इसलिए मनःपर्यय ज्ञान का विषय सूक्ष्म होता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय कितना है? तो लिखा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान छहों द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन छहों द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों को जानते हैं, समस्त को नहीं जानते। अवधि ज्ञान किसे जानेगा? अवधि ज्ञान छहों द्रव्यों को नहीं जानता, वो केवल रूपी द्रव्य को जानता है, मतलब उद्गल द्रव्य को जान सकता है, या हमारे संसारी जीवों के जो कार्बन वर्गणा है उनको भी जान सकता है, क्योंकि वो भी पौद्गलिक है, तो रूपी पदार्थ को जानता है। मनःपर्यय ज्ञान उस अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के भी अनंतवे भाग को मनःपर्यय ज्ञानी जानता है। केवल ज्ञान किसे जानता है? केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानता है, भूतकाल की भी अनंत पर्यायें और भविष्य काल की भी अनंत पर्यायों को एक साथ जो ज्ञान जानता है उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक साथ हम आपके कम से कम होगा तो एक ज्ञान, अधिक से अधिक होंगे तो 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय। ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। कौन से 3? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान मिथ्या भी कहलाते हैं। ये मिथ्या किस कारण से हो जाते हैं? ये संसर्ग से मिथ्या हो जाते हैं। संसर्ग का मतलब यदि मिथ्यात्व का सानिध्य मिल जाए तो ये 3 ज्ञान मिथ्या कहलाते हैं।
और सम्यक दर्शन का सानिध्य मिल जाए तो यही तीन ज्ञान सम्यक कहलाते हैं। मतलब मिथ्यात्व के संसर्ग से ज्ञान मिथ्या हो जाता है। हमने उदाहरण दिया था, जैसे दूध वाला है, दूध वाला दूध लेकर के आया, उसने हमको भी वही दूध दिया और पड़ोसी को भी वही दूध दिया, लेकिन हमारी जो भगोनी या हमारा जो पात्र था वो हमारा पात्र कैसा था? अच्छा नहीं था, मंजा हुआ नहीं था, साफ नहीं था, इसलिए हमारा दूध फट गया। पड़ोसी का दूध नहीं फटा। क्यों नहीं फटा उसका दूध? क्योंकि उसका पात्र सही था। तो जिसकी दृष्टि सही होगी, जिसकी दृष्टि सम्यक होगी, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जिसकी दृष्टि मिथ्या होगी उसका ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा। अब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान में और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में अंतर क्या हो जाएगा? अंतर कुछ नहीं होगा, जानेगा तो वही, लेकिन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान पर विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो पागल पुरुष की तरह मिथ्या ज्ञान है। जैसे शराबी पुरुष या पागल पुरुष होता है, वो अपने हित और अहित का विवेक नहीं रखता, उसको अपने कल्याण की बात नहीं सूझती, वो नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी ग्रहण करता है उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो जैसे शराबी पुरुष है, उसी तरह से मोही पुरुष है, जिसके मिथ्यात्व लगा हुआ है वो मोही है, और मोह को शराब की ही उपमा दी गई है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो मोह क्या है? ये तो महान मदिरा है। जैसे वो शराब के नशे में अपने आप को भूल गया, ऐसे ही हम मोह के नशे में भी अपने आप को भूले हुए हैं। इसीलिए जैसे उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक है। फिर नय की बात की, 7 प्रकार का नय: नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत। ये 7 प्रकार के नय होते हैं। नैगम नय जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, अनिष्पन्न कार्य को ग्रहण करता है। अनिष्पन्न जो कार्य पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी कहने में आ रहा है, उसे हम नैगम नय कहते हैं। जैसे बताया था कि हम शिखर जी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बैग लगा रहे थे, कपड़े रख रहे थे, और हमने क्या कह दिया? हम तो शिखर जी जा रहे हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? शिखर जी जाना तब होगा जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे, लेकिन हमने क्या कह दिया? हम शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो बैग ही लगा रहे थे। तो भी कहना उसका ठीक है, क्योंकि नैगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। संग्रह नय जो जाति का विरोध किए बिना सबको एक समान मानता है, उसको हम संग्रह नय कहते हैं। जैसे जीव, जीव कहने मात्र से चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, सब बराबर हो गए। ठीक है। इस प्रकार से व्यवहार ने इनमें भेद करेगा, नहीं ये देव गति के जीव हैं, ये मनुष्य गति के जीव हैं, ये व्यवहार ने भेद करता है। ऋजु सूत्र ने 2 प्रकार का होता है, स्थूल ऋजु सूत्र और सूक्ष्म ऋजु सूत्र। जो वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण करे वो स्थूल ऋजु सूत्र, जैसे हमारी मनुष्य आदि पर्याय, और जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र होता है वो सूक्ष्म वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, जैसे एक समयवर्ती पर्याय। शब्द नय किसे कहते हैं? शब्द नय कहते हैं जो व्याकरण की गलतियों को ध्यान नहीं देता, उसको हम शब्द नय कहते हैं। ठीक है। जो पर्यायवाची शब्दों को भी मान लेगा, जैसे अपन ने कहा था मति ज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द नय कहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समविरूढ़ नय कहेगा, नहीं ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नहीं हो सकते। सारे शब्दों का अर्थ एक सा नहीं है, सबका अलग अलग है। संज्ञा का अर्थ अलग है, चिंता का अर्थ अलग है, समविरूढ़ उसका अभिनिबोध का अर्थ अलग है। तो जहां पर प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ जाने जाते हैं वो समविरूढ़ नय कहलाता है, और जहां पर एक रूप में ग्रहण कर सकते हैं वो शब्द नय कहलाता है। एवं भूत नय जो वर्तमान पर्याय को विषय करता है उसे हम एवं भूत नय कहते हैं। वर्तमान क्रिया जो चल रही है, पूजन करते समय पुजारी, और घर पर यदि हम बैठे हुए हैं तो हम घर के गृहस्थ कहलाएंगे, उस समय पुजारी नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार से ये पहला अध्याय हुआ। अब दूसरे अध्याय का रिवीजन कर लें। औपसमेक, छायक, छायोपसमेक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव होते हैं। ये 5 भावों से क्या समझना चाहिए? ये आत्मा के स्वतत्व, स्वतत्व का मतलब निजी, स्वयं के का मतलब अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण भाव कहा जाता है।
ये कर्मों के कारण से होते हैं। अब कर्मों की अवस्था 4 प्रकार की, उपशम भी होता है कर्मों में, क्षय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और उदय भी होता है। तो जब हमारे मान लो 148 कर्म प्रकृतियां हैं और 148 कर्म प्रकृतियों में से 7 प्रकृतियों को हमने क्षय कर दिया, कुछ 10 प्रकृतियां हमारी क्षयोपशम में हैं, मान लो 100 प्रकृतियों का उदय चल रहा है और कुछ प्रकृतियों का हमने उपशम कर दिया, तो अब हमारे चारों भाव बनेंगे कि 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया तो क्षायक भाव बन गया, 100 प्रकृतियों का उदय चल रहा है तो उदय भाव हो गया, 10 प्रकृतियों का क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक भाव हो गया, 20 प्रकृतियों का उपशम कर दिया तो औपशमिक भाव हो गया। तो कर्म के उदय से जब होता है तो औदयिक, कर्म के क्षय से जो भाव बने वो क्षायक, कर्म के क्षयोपशम से जो भाव बने वो क्षयोपशमिक, कर्म के उदय से जो भाव बने वो औदयिक। पारिणामिक भाव अलग होता है। पारिणामिक भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय के बिना होता है, वो स्वभाव से होता है, उसमें कर्म का कोई रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं हम पारिणामिक भाव। उपशम, क्षय, क्षयोपशम क्या है? कुछ समय के लिए कर्म का दब जाना, वो उपशम कहलाता है। जैसे हमने बताया था, एक कांच के गिलास में पानी लिया, गंदा पानी, उसमें हमने फिटकरी घोल दी तो वो मिट्टी उसकी नीचे बैठ गई। कितनी देर के लिए? कुछ देर के लिए, जब तक वो गिलास स्थिर रखा है तब तक के लिए। जैसे ही गिलास उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा मिश्रित हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम उपशम। ठीक है, ऐसे ही हमारी आत्मा में स्थिति बनती है। जब हम मंदिर आदि में होते हैं तो कुछ कर्म हमारे उपशम में हो जाते हैं, हमारी कसाय उदय में नहीं आती। ऐसा लगता है कि अभी मंदिर में बैठे, अभी हमें क्रोध नहीं करना, अभी मंदिर में बैठे, मंदिर में बैठ करके क्या लोभ करेंगे? नहीं करना। तो ये कुछ कसाएं हमारी उधर दब जाती हैं, उसको हम बोलते हैं उपशम। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बिल्कुल वो गंदगी जो थी बिल्कुल नष्ट हो जाना। और क्षयोपशम का मतलब होता है कि कुछ गंदगी का उदय में रहना, कुछ गंदगी का अनुदय हो जाना। जैसे क्षयोपशम भाव जब हम लगाते हैं तो क्षयोपशम भाव में हमारी आत्मा में जो घातीय कर्म हैं, उन घातीय कर्मों की प्रकृतियां 2 प्रकार की, सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती प्रकृतियों का अनुदय हो और देशघाती प्रकृतियों का उदय होता है तो क्षयोपशम भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षयोपशम होता है। तो उपशम से औपशमिक भाव, क्षय से क्षायक भाव, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, उदय से औदयिक भाव होता है। उपशम भाव केवल मोहिनी कर्म में ही होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता। इसलिए औपशमिक भाव के 2 वेद ही किए मोहिनी कर्म की अपेक्षा। क्षयोपशम भाव 4 घातीय कर्मों में होता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इन्हीं 4 का क्षयोपशम होगा, अन्य कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। इसीलिए हम लोग बोलचाल में भी जब भी बात करेंगे तो ये नहीं कहते कि हमारे आयु कर्म का क्षयोपशम इतना ही है या हमारे गोत्र कर्म का क्षयोपशम इतना ही है। नहीं, आयु और गोत्र कर्म में क्षयोपशम होता ही नहीं, उनका तो उदय होता है। क्षयोपशम होगा ज्ञानावरण में, तो हम बार बार कहते हैं हमारे ज्ञानावरण का क्षयोपशम इतना ही है इसलिए याद नहीं होता, या आपके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत ज्यादा है। तो ज्ञान में क्षयोपशम लगेगा, दर्शन में क्षयोपशम लगेगा, मोहिनी कर्म में क्षयोपशम होगा और अंतराय कर्म में क्षयोपशम होता है। केवल 4 कर्मों में होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता। तो मोहिनी कर्म में उपशम होता है, इसलिए औपशमिक भाव के 2 भेद किए, क्षायक भाव के 9 भेद किए, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद किए, औदयिक भाव के 21 भेद किए और पारिणामिक भाव के 3 भेद किए। अब इनके 2 भेद समझे कैसे होते हैं। तो औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। कैसे होंगे ये मोहिनी कर्म में ही होता है। मोहिनी कर्म के अपन ने 28 भेद किए। अब 28 भेद जो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं, उनमें से 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ऐसी ये 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में प्रकट होता है उसे हम औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये औपशमिक भाव है। ठीक है, इसी तरह से अब जो बची हुई 21 प्रकृतियां हैं, उन 21 प्रकृतियों का उपशम जब होता है तो उसे हम औपशमिक चारित्र कहते हैं। ठीक है, तो औपशम भाव हो गए 2, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व और 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है।
छायक भाव के 9 भेद कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। और 4 शब्द दिया है उससे सम्यक्त्व और चारित्र। तो यहां पर छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र लगाएंगे। अब ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर देंगे तो आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये केवल ज्ञान कौन सा भाव हो गया? छायक भाव हो गया। क्यों? क्योंकि कर्म के क्षय से प्रकट हुआ है। इसी तरह दर्शनावरण कर्म के क्षय से छायक दर्शन। अंतराय कर्म जब हम क्षय करते हैं तो अंतराय की 5 प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय। तो दानांतराय कर्म का नाश होगा तो छायक दान प्रकट होगा, लाभांतराय का क्षय हो जाएगा तो छायक लाभ प्रकट होगा, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय नष्ट हो जाएंगे तो छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य प्रकट होगा। छायक सम्यक छायक चारित्र कैसे होगा? तो वही मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों को क्षय कर देंगे तो छायक सम्यक्त्व होगा, और मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों का क्षय कर देंगे तो छायक चारित्र प्रकट हो जाएगा। इस तरह से ये छायक भाव प्रकट होता है। छायक भाव चूंकि 8 कर्मों में होता है, लेकिन यहां मुख्यतः 4 घातीय कर्मों की रखी है, इसलिए इन्होंने 9 भाव बताए हैं। बाकी भाव बनाएंगे तो 8 कर्म के नष्ट हो जाने से भी भाव प्रकट होगा। जैसे नाम कर्म के नष्ट हो जाने से सूक्ष्मत्व प्रकट होता है, गोत्र कर्म के नाश हो जाने से अगरु लघुत्व प्रकट होता है, आयु कर्म के नष्ट हो जाने से अवगाहनत्व प्रकट होता है, और वेदनी कर्म के नष्ट हो जाने से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। तो ये जो 4 गुण और प्रकट हो रहे हैं 4 कर्मों के नाश से, वो भी छायक भाव है। छायोपशमिक भाव के कितने भेद करेंगे? छायोपशमिक भाव के 18 भेद करेंगे। हमने बताया क्षयोपशम केवल घातीय कर्मों में ही होता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, इन्हीं की अपेक्षा इन्होंने भाव बनाए हैं तो 18 भाव बन गए। ज्ञानावरण की अपेक्षा 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ऐसे हमारी ये 7 भाव ज्ञानावरण कर्म की अपेक्षा से हैं। 3 दर्शन, ये दर्शनावरण कर्म की अपेक्षा से है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 5 लब्धि लिखी है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये क्षयोपशम की अपेक्षा से है, अंतराय कर्म की अपेक्षा। तो जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग और क्षयोपशमिक वीर्य प्रकट होगा। फिर लिखा क्षयोपशमिक सम्यक। क्षयोपशम कैसे लगाएं इसको एक बार समझ लें। आज भी अभी किसी दीदी का फोन आया था, उन्होंने भी ये बात समझी, कैसे समझे इनको एक बार अच्छे से समझ लें। क्षयोपशम भाव केवल 4 घातीय कर्मों में होगा, और 4 घातीय कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं वो 47 होती हैं। 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और 26 प्रकृतियां देशघाती होती हैं। 21 प्रकृतियां सर्वघाती, 26 प्रकृतियां देशघाती। सर्वघाती प्रकृतियों के उदय में वो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता, जैसे केवल ज्ञान। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए उस केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का उदय होने से हमें रंच मात्र भी केवल ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये केवल ज्ञानावरण सर्वघाती हो गई। अब प्रश्न उठता है कि अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण तो देशघाती प्रकृति है, फिर ये क्यों नहीं है हमें? तो अब इधर समझें कि जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं 26, इन देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक होंगे, एक सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। तो अभी हमारे अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है। पूरे 100%, जैसे मान लो एक कर्म प्रकृति के हमने 100 अंश बनाए, तो 100 अंश पूरे सर्वघाती रूप हैं अभी, इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है। जब 99 सर्वघाती रूप रहेंगे और 1 देशघाती रूप हो जाएगा तो हमें 1% अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब हमारे 90 सर्वघाती रहेंगे और 10 देशघाती रहेंगे तो 10% अवधि ज्ञान हो जाएगा। जब हमारे 10 रहे सर्वघाती और 90% रही देशघाती तो 90% अवधि ज्ञान हो जाएगा। इस तरह से अवधि ज्ञान होता है। तो सर्वघाती के अनुदय में और देशघाती के उदय में जो भाव प्रकट होता है वो क्षयोपशमिक भाव कहलाता है। तो कहीं स्पर्धकों में लगाते हैं, कहीं प्रकृतियों में लगाते हैं।
जैसे ज्ञान में जब भी लगाएंगे, अवधि ज्ञानावरण या मनःपर्यय ज्ञान में, तो इन ज्ञानों में लगाएंगे तो इनमें स्पर्धकों की अपेक्षा लगाएंगे। ठीक है, कि हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं। मनःपर्यय ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए मनःपर्यय ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि केवल ज्ञान रूपी सर्वघाती प्रकृति के उदय से, उधर प्रकृति लगाएंगे, प्रकृति के उदय से केवल ज्ञान नहीं। मति ज्ञान में कैसे लगाएं? जैसे अभी तक हमें 5 अध्याय नहीं पढ़े थे, तो हमारे 5 अध्याय के ज्ञान संबंधी सर्वघाती का उदय था, इसलिए हमें 5 अध्याय नहीं आते थे। अब क्या हो गया? अब हमारे 5 अध्याय संबंधी सर्वघाती का अनुदय हो गया, देशघाती का उदय हो गया, तो हमें 5 अध्याय समझ में आ गए। बाकी के 5 अध्याय, अब बाकी के 5 अध्याय का अभी सर्वघाती का उदय है, इसलिए हमें नहीं आते। अब धीरे धीरे जब हम उन 5 अध्यायों को समझेंगे तो उनके सर्वघाती का अनुदय होगा, देशघाती का उदय होगा, तो हमें 5 अध्याय वो भी आने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाते हैं। सम्यक्त्व में कैसे लगाएंगे? सम्यक्त्व में लगाएंगे अनंतानुबंधी की चारों, ये चारों प्रकृतियां सर्वघाती हैं। मिथ्यात्व सर्वघाती है, सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, तो ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। इन 6 के अनुदय में, और सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है, तो उस सम्यक प्रकृति के उदय में जो सम्यक दर्शन होता है उसे हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इसी तरह चारित्र में लगाया जाता है। चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में होगा, तो क्या करेंगे? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 सर्वघाती प्रकृतियों के अनुदय में और संजुलन और नवनोकसाय रूप देशघाती प्रकृतियों के उदय में जो चारित्र होगा वो छायोपशमिक चारित्र हो गया। ठीक है, संयमा संयम में कैसे लगाएंगे? तो संयमा संयम 5वां गुण स्थान है, तो अनंतानुबंधी सर्वघाती प्रकृति के अनुदय में, प्रत्याख्यानावरण के उदय में और संजुलन और नवनोकसाय के देशघाती प्रकृति के उदय में जो 5 अणुव्रत लेने रूप परिणाम बनेगा वो संयमा संयम कहलाएगा। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के सर्वघाती प्रकृतियों के अनुदय में, प्रत्याख्यानावरण के उदय में, संजुलन और नवनोकसाय के देशघाती उदय में संयमा संयम भाव बनेगा। तो ऐसे छायोपशमिक भाव बनता है। औदयिक भाव कैसे बनाएंगे? तो ये कर्म के उदय से बनता है। गति नाम कर्म के उदय से गति, कसाय के उदय से कसाय, लिंग के उदय से लिंग। तो ऐसे ये इन्होंने सभी कर्मों के कुछ कुछ मुख्य मुख्य उनको ले लिया कर्म प्रकृतियों को, तो औदयिक भाव 21 भेद बनाए। 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्ध और लेस्या 6। इस प्रकार से औदयिक भाव बनता है। पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ये जो पारिणामिक भाव है ये कर्मों के कारण नहीं होता, ठीक है, ये तो स्वभाव से होता है। इसलिए भव्यपना अभव्यपना जो है ये जीव का स्वभाव है। जो जीव भव्य है वो स्वभाव से भव्य ही रहेगा, जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा। भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। भव्य अभव्य कहेंगे किसे? जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें ये योग्यता नहीं है वो अभव्य है। अब आगे जीव का लक्षण बताया। जीव किसे कहेंगे? उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग किसे कहते हैं? जो चैतन्य के साथ, आत्मा के साथ हमेशा पाया जाए उसको, उस परिणाम को हम उपयोग कहते हैं, जैसे ज्ञान और दर्शन। इसीलिए उपयोग के कितने भेद हैं? उपयोग के 2 भेद किए, 8 भेद और 4 भेद। 2 भेद कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसे उपयोग के 2 भेद कर दिए, फिर ज्ञानोपयोग के 8, फिर दर्शनोपयोग के 4। जीव के कितने भेद हैं? जीव के 2 भेद, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो 8 कर्मों से रहित हो गए हैं वो मुक्त जीव हैं, जो 8 कर्मों से सहित हैं वो संसारी जीव हैं। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये 5 प्रकार का परावर्तन कर रहे हैं वो संसारी जीव हैं। जो इन 5 परावर्तनों से मुक्त हो गए हैं वो मुक्त जीव कहलाते हैं।
संसारी जीव के फिर से दो भेद किए, समनस्क और अमनस्क। मन सहित जीव समनस्क है, मन रहित जीव अमनस्क कहलाता है। ठीक है, फिर संसारी जीवों के दो भेद किए, त्रस जीव और स्थावर जीव। तो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं वो त्रस जीव कहलाएंगे। जिनके मात्र 1 इंद्रिय होती है उसे हम स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीव के कितने भेद किए? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर जीव हैं। त्रस जीव 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को। इंद्रियां कितनी होंगी? तो इंद्रियां 5 होती हैं। 5 प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय भी 2 प्रकार की, रसना इंद्रिय भी 2 प्रकार की, घ्राण इंद्रिय भी, 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की होंगी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति क्या कहलाती है? निर्वृत्ति का मतलब है रचना, निर्माण होना। अब निर्माण किसका होना है? इंद्रिय का निर्माण होना है। तो जब जीव उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है और उत्पत्ति स्थान पर पहुंच करके अपनी इंद्रियों का निर्माण करता है, तो सबसे पहले आत्मा के प्रदेश उस स्थान पर पहुंचे और फिर उसने उस आत्मा के प्रदेशों ने उद्गल के प्रदेशों का संचय करना शुरू किया। तो पहले आत्मा के प्रदेश इंद्रिय के आकार के हो जाएंगे, ये अभ्यंतर निर्वृत्ति। फिर उद्गल के प्रदेश इंद्रिय के आकार के हो गए, ये बाह्य निर्वृत्ति। ठीक है, अब जो निर्वृत्ति हो गई, अब उस निर्वृत्ति की रक्षा कौन करेगा? वो अभ्यंतर उपकरण। और उस अभ्यंतर उपकरण की रक्षा कौन करेगा? वो बाह्य उपकरण। तो बस इतने सरल, बिल्कुल सरल है। कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये हमें समझ में ही नहीं आता, क्या निर्वृत्ति क्या उपकरण, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें इतना सा है, आत्मा के प्रदेश जब इंद्रिय के आकार के होंगे तो अभ्यंतर निर्वृत्ति, और पुद्गल के प्रदेश इंद्रिय के आकार के हो गए तो बाह्य निर्वृत्ति। अब इस निर्वृत्ति की जो रक्षा करे वो अभ्यंतर उपकरण, और अभ्यंतर उपकरण की जो रक्षा करे वो बाह्य उपकरण। जैसे हम आंख से देखते हैं तो रेटिना बिंदु से देख रहे हैं, तो रेटिना बिंदु पर जो आत्म प्रदेश आए हैं वो आत्म प्रदेश अभ्यंतर निर्वृत्ति, और रेटिना बिंदु पर जो पुद्गल के प्रदेश आकर के बस गए वो कहलाएंगे बाह्य निर्वृत्ति। अब इस रेटिना बिंदु की जो रक्षा करे वो क्या हो गया? अभ्यंतर उपकरण। इसकी रक्षा कौन कर रहा है? काला मंडल, सफेद मंडल, ये कहलाएगा अभ्यंतर उपकरण। और इस अभ्यंतर उपकरण की जो रक्षा करे वो बाह्य उपकरण, जैसे पलक, भौं इत्यादि, ये जो बाल पलक के बने हैं ये बाह्य उपकरण। आत्मा के प्रदेश सभी में हैं, पूरे पुद्गल में आत्मा के प्रदेश हैं। ये नहीं सोचे कि उपकरण में आत्मा के प्रदेश कैसे हो गए। आत्मा के प्रदेश तो सब जगह हैं, लेकिन हम देखने का काम पलक से कर रहे हैं क्या? नहीं। देखने का काम पूरे काले मंडल से कर रहे हैं क्या? नहीं। हम वो रेटिना बिंदु पर जो आत्म प्रदेश हैं उससे देख रहे हैं। तो मूल इंद्रिय तो वो है, बाकी जो उपकरण बने हैं उनमें भी आत्मा के प्रदेश रहेंगे, लेकिन हम उसको उपकरण के रूप में लेंगे, क्योंकि वो हमारे देखने में काम नहीं आ रहे हैं, वो तो एक सहायक है। देखने में तो हमारा वो रेटिना बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाते हैं। भावेंद्रिय किसे कहेंगे? भावेंद्रिय का मतलब है इंद्रिय की रचना हो गई पूरी। आत्मा के प्रदेश रेटिना बिंदु पर आ गए, रेटिना बिंदु भी बन गया, पलक भी बन गई, आंख सब पूरी बन गई। अब जानने की शक्ति कितनी है? क्षयोपशम। उस आंख से हम कितना देख पा रहे हैं, उसमें देखने की शक्ति जो पावर है उसको हम लब्धि कहते हैं। अब हमारे पास लब्धि भी है, अच्छा देख सकते हैं हम, लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं? हमारा उपयोग जिस तरफ होगा हम वो चीज देखेंगे। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ वंदना करने जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के देख क्या रहे हैं? हमारा उपयोग किस तरफ है? अब हमारा उपयोग भगवान की तरफ है या अन्य महिलाओं की तरफ है कि वो क्या पहन करके आए हैं, कैसे आभूषण पहने हैं? अब हमारा उपयोग जिस ओर होगा हमारी आंख वही तो देखेगी, उसी का ज्ञान होगा। तो ये लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्रिय कहलाती है। लब्धि क्षयोपशम रूप होती है और उपयोग उस क्षयोपशम के द्वारा आत्मा का परिणमन। ठीक है, इस प्रकार से ये इंद्रिय हो गई। फिर इंद्रिय लब्ध, इसके बाद क्या बताया इन्होंने? 5 इंद्रियां कौन कौन सी, उनके नाम बताए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। यहां ये जो 5 इंद्रियां बताई, इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श करेगी, रसना इंद्रिय रस को चखेगी, घ्राण इंद्रिय गंध को सूंघेगी,
चक्षु इंद्री वर्ण आदि को देखेगी और कर्ण इंद्री शब्द आदि को सुनने का काम करेगी। ये इनके नियत है, निश्चित है इनके विषय। ऐसा नहीं है कि स्पर्शन इंद्री कर्ण इंद्री का काम करने लगे, नहीं होगा। स्पर्शन इंद्री स्पर्श को ही करेगी, उसी का ज्ञान करेगी। फिर मन का विषय बताया, श्रुत ज्ञान ये मन का विषय है। यदि हमारे पास मन होगा तो उस श्रुत ज्ञान की हम वृद्धि कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके मन नहीं है उनके श्रुत ज्ञान नहीं है। एक इंद्री के भी श्रुत ज्ञान है, लेकिन एक इंद्री वाले के जो श्रुत ज्ञान है उसके स्पर्शन इंद्री संबंधी जो श्रुत ज्ञान का सूक्ष्म है वो उतना ही रहेगा, वो उसको बढ़ा नहीं सकता। हम लोग जब पैदा हुए तो हमारा श्रुत ज्ञान कितना था और आज हमारे पास कितना श्रुत ज्ञान है, अपन अंदाज लगाएं। जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय हम कहते ना बालपने में ज्ञान न लयो, कुछ आता ही जाता नहीं था, ना हम अक्षर पढ़ पाते थे, ना कोई बोलता था तो उसको समझते थे। लेकिन हमारा मन था तो उस मन के कारण से हमने उस श्रुत ज्ञान की कितनी वृद्धि कर ली कि आज हम सब कुछ समझ रहे हैं, सारे उपकरण तैयार कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन जो एक इंद्री दो इंद्री आदि जीव होंगे उनके जो श्रुत ज्ञान है वो उसी इंद्री तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि बिना मन वालों के श्रुत ज्ञान नहीं होगा, उनके श्रुत ज्ञान होगा, लेकिन श्रुत ज्ञान मन का विषय होने से वो वृद्धि कर लेगा। लेकिन जिनके मन नहीं है उनका श्रुत ज्ञान उतना ही रहेगा। ये इस सूत्र से समझना चाहिए। इनके इंद्रियों के स्वामी बताए, वनस्पति है अंत में जिनके, वो एक इंद्रिय है, मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इन 5 स्थावरों के एक इंद्रिय होती है। कृमि आदि जीवों के 2 इंद्रियां होंगी, स्पर्शन रसना। चींटी आदि जीवों के 3 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण। चक्षु आदि जीवों के 4 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। और मनुष्य आदि जीवों के 5 इंद्रियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये एक एक वृद्धानी, एक एक इंद्रिय को बढ़ाना है तो हमें 5 इंद्रियों के जो स्वामी है उनका वर्णन मिल जाएगा। फिर सूत्र लिखा, संगिनः समनस्कः, संगी जीव ही समनस्क कहलाते हैं। अब अपन के पास 2-3 शब्द हैं, संगी कहें, सैनी कहें या समनस्क कहें, एक ही चीज है। संगी जीव ही समनस्क है या मन सहित जीव को ही संगी कहते हैं। इसके बाद विग्रह गति का प्रसंग प्रारंभ हुआ। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है वो विग्रह गति कहलाती है। मतलब ये शरीर छूट गया, दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति हो रही है वो विग्रह गति है। अब उस विग्रह गति में कौन सा योग होता है? योग होते 3, मन योग, वचन योग और काय योग। और योग से रहित आत्मा कभी होती नहीं, तो विग्रह गति में कौन सा योग माना जाए? मन योग तो है नहीं क्योंकि शरीर ही नहीं है, वचन योग भी नहीं है और ये औदारिक भी नहीं है और अभी विक्रियक प्राप्त नहीं किया, तो फिर कौन सा योग है? तब उधर सूत्र लिखा, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। जो कर्म हमने बांधे हैं उन कर्मों का समूह कार्मण शरीर कहलाता है और उस कार्मण शरीर के निमित्त से उस विग्रह गति में भी कर्मों का आश्रय होता है। जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हमारे योग है, तब तक कर्म का आश्रय प्रति समय होगा। एक भी समय ऐसा नहीं जब हम कर्मों का आश्रय नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब हमारा ये शरीर छूट गया, मन वचन भी नहीं है, तो विग्रह गति में कर्मों का आश्रय होगा कि नहीं होगा? क्या 3 या 4 समय तक कर्मों के आश्रय से रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। तो कैसे होगा आश्रय? कार्मण का योग, कार्मण शरीर के निमित्त से योग होगा और उस योग के निमित्त से कर्मों का आश्रय भी होता है। वो गति कैसी होती है? क्या आड़े तिरछे गमन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनुश्रेणी गति, आकाश प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई हैं, उन पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं और उस श्रेणी के आधार पर ही जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। अब जो मुक्त जीव होते हैं उनके कौन सी गति होती है? तो उनकी भी लिखा कि वो भी श्रेणी के अनुसार ही गमन करेंगे, वो विश्रेणी गमन नहीं करेंगे। जहां से मोक्ष प्राप्त किया है बिल्कुल सीधे जाएंगे, उनके कोई भी मोड़ा नहीं होता है। अविग्रह, अविग्रह का मतलब मोड़ रहित गति मुक्ति जीव की होती है। संसारी जीव की गति कैसे होगी? संसारी जीव मोड़ सहित भी जा सकता है और मोड़ रहित भी जा सकता है, लेकिन कैसा भी जाए, चाहे मोड़ सहित जाए चाहे मोड़ रहित जाए, 4 समय से पहले पहले की गति होती है। चौथे समय में नियम से अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाता है।
कैसे लगाएंगे? तो अगला सूत्र लिखा, एक समय अविग्रह, जो सीधी गति होती है उसमें एक समय लगता है। अब सीधी गति में एक समय, तो एक मोड़ वाली में 2 समय, 2 मोड़ वाली में 3 समय और 3 मोड़ वाली में 4 समय लगेंगे। तीनों लोकों में जीव किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो, उसको 3 मोड़ से ज्यादा नहीं लेने पड़ते, तीसरे मोड़े में काम बन जाता है, तो नियम से चौथे समय में उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा मोड़ा भी जो निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसको ही लेने पड़ते हैं। त्रसनाड़ी से त्रसनाड़ी में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके 2 मोड़े में ही उत्पत्ति स्थान मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक समय वाली जो गति होगी, सीधी गति होगी, उसमें एक समय, एक मोड़ वाली में 2 समय, 2 मोड़ वाली में 3 समय और 3 मोड़ वाली गति में 4 समय लगते हैं। अब यह जीव जब गमन करता है तब अनाहारक अवस्था बनती है। अनाहारक का मतलब हमारे जो ये शरीर चल रहा है, हम इस शरीर संबंधी वर्गणाओं का निरंतर ग्रहण करते हैं। औदारिक, बैक्टीरियक या आहारक, ये 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण जीव निरंतर कर रहा है। तो आयु के अंतिम समय तक इन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है और जब तक इनका ग्रहण हो रहा है तब तक हम आहारक हैं, और जैसे ही ये ग्रहण रुक जाता है तो हम अनाहारक हो जाते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही मरण हुआ तो मरण होते ही इस औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण रुक गया और दूसरा बैक्टीरियक शरीर अभी प्राप्त नहीं किया, तो उसकी वर्गणाएं ग्रहण नहीं हुई, तो बीच में हमारी अनाहारक अवस्था बन जाती है। तो वो कैसे बनती है? जब सीधी गति होती है और सीधी गति में एक समय लगता है तो अनाहारक अवस्था नहीं बनती, क्योंकि समय भेद है ही नहीं, एक ही समय लगना है। इधर 18वें समय में इधर थे, 19वें में वहां पहुंच गए, तो बीच में जहां भेद ही नहीं है, तो 18वें समय में यहाँ की वर्गणाएं ग्रहण हो रही थी, 20वें में वहां की होने लगी, इसलिए सीधी गति में अनाहारक अवस्था नहीं बनती। अब जो एक मोड़े वाली गति होगी जिसमें 2 समय लगते हैं, उसमें एक समय के लिए अनाहारक हो जाएगा। ठीक है, जहां 2 मोड़े में 3 समय लगते हैं वहां 2 समय के लिए अनाहारक हो जाएगा, और जहां 3 मोड़े में 4 समय लगते हैं वहां 3 समय के लिए जीव अनाहारक होता है। तो 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए जीव अनाहारक हो जाता है। फिर 3 समय बाद क्या होता है? चौथे समय में उसका नियम से जन्म हो जाता है। तो भाई जन्म कितने प्रकार का है? जन्म 3 प्रकार का, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म या उत्पाद जन्म। जब माता पिता के रज और वीर्य के मिलने से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। सम्मूर्छन जन्म बिना माता पिता के रज वीर्य के वातावरण के वर्गणाओं के अनुसार ही जिन जीवों का जन्म होता है वो सम्मूर्छन जन्म है। और उत्पाद सैया, एक निश्चित स्थान विशेष पर देवनारकियों का जो जन्म होता है वो उत्पाद जन्म कहलाता है। ठीक है, अब इस जन्म की योनियां बताई, सचित्त, शीत, समृद्ध, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, समृद्ध, विवृत। तो ऐसे 9 प्रकार की योनियां बनेंगी। इन 9 प्रकार की ये गुण योनियां हैं। एक गुण है सचित्त का, मतलब चित्त सहित योनि सचित्त, चित्त रहित योनि अचित्त, और कुछ प्रदेश चित्त सहित या जीव सहित हो और कुछ प्रदेश जीव रहित हो, उसको बोलते हैं सचित्ताचित्त। तो इन 3 में से एक गुण जरूर होगा। इसी तरह से शीत उष्ण शीतोष्ण में से भी एक गुण जरूर होगा। इसी तरह से समृद्ध विवृत और समृद्ध विवृत में से एक गुण जरूर होता है। तो इन 9 प्रकार की योनियां होती हैं। ठीक है, इनके गुणों की चर्चा विस्तार में हमने पहले बता चुके हैं और ग्रंथों में सारा लिखा हुआ है। अब गर्भ जन्म के स्वामी कौन है? तो गर्भ जन्म के स्वामी बताए कि जरायुज, अंडज और पोत जन्म जिनका होता है वो सब जीव गर्भ जन्म वाले जानने चाहिए। जिन जीवों के जन्म के समय जरा पाई जाती है, एक खोल पाया जाता है खून मांस का, उसे हम जरायुज कहते हैं, जरा कहते हैं। उस जरा में जिनका जन्म होगा वो जरायुज। अंडे में जिनका जन्म होता है वो अंडज, और जिनका जन्म ना तो जरा में हुआ ना अंडे में हुआ, मतलब जिनके जन्म के समय ना तो कोई खोल है खून मांस का और ना ही अंडा है, अब उनका जो जन्म हुआ है वो पोत जन्म कहलाता है। ऐसे जीव बहुत जल्दी अपने बल पर खड़े हो जाते हैं और दौड़ने भी लग जाते हैं, उनको बहुत टाइम नहीं लगता।
वो 2-3 घंटे में ही खड़े होकर के दौड़ने फिरने लग जाएंगे, वो पूत जन्म। तो जिनका ये गर्भ जन्म और ये जरायुज अंडज और पूत जन्म होता है उसको हम गर्भ जन्म वाला जानना चाहिए। फिर देव और नारकियों के जो जन्म होगा वो 5 जन्म है, और इनके अलावा जो बचे हुए जीव हैं उन सबके समूर्छन जन्म जानना चाहिए। अब सबके कौन से बचे? देवनारकियों को छोड़ दें, जरायुज अंडज और पूत जन्म वालों को छोड़ दें। अब जो बचे मनुष्य त्रियंच हैं उनके समूर्छन जन्म जानना चाहिए। अब जब जन्म होगा तो शरीर की प्राप्ति होगी, तो वो शरीर कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। औदारिक शरीर उदार वर्गणाओं से जो बनता है उसे हम औदार या स्थूल शरीर कहते हैं, औदारिक शरीर कहेंगे, ठीक है। वैक्रियक शरीर वैक्रियक वर्गणाओं से जो बनता है और जिसके एक, अनेक, छोटे बड़े कितने ही रूप बनाए जा सके वो वैक्रियक शरीर है। आहारक शरीर किसे कहते हैं? जो 6वें गुण स्थानवर्ती आहारक शरीर कहते हैं। ये क्यों निकलता है? ये शंका समाधान आदि करने के लिए अथवा तीर्थ वंदना आदि करने के लिए निकलता है, तो इसको हम आहारक शरीर कहेंगे। तेजस शरीर जो समस्त संसारी जीवों के कांति प्रदान करता है वो तेजस शरीर है, ठीक है। फिर कार्मण शरीर जो समस्त संसारी जीवों के जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों का समूह कार्मण शरीर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे 5 प्रकार का शरीर हो गया। उदार या स्थूल शरीर औदारिक शरीर है, जिससे एक, अनेक, कई रूप बनाए जा सके वो वैक्रियक। 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से जो पुतला निकले वो आहारक। जो समस्त संसारी जीवों को कांति प्रदान करे वो तेजस। और 8 ज्ञानावरण आदि कर्मों का समूह कार्मण शरीर कहलाता है। ये 5 शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, इनकी 5 की वर्गणाएं उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होती हैं। औदारिक से वैक्रियक की वर्गणाएं सूक्ष्म, वैक्रियक से आहारक की सूक्ष्म, आहारक से तेजस की और तेजस से कार्मण की वर्गणाएं सूक्ष्म होती हैं। लेकिन प्रदेश इनके परमाणुओं की संख्या असंख्यात गुनी होती है। औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में, वैक्रियक से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में। हमने उदाहरण दिया था, जैसे औदारिक शरीर का सबसे बड़ा शरीर कौन सा? महामत्स्य का 1000 योजन लंबा जो शरीर है उस शरीर में औदारिक वर्गणाएं जितनी होंगी 1000 योजन के में जितनी वर्गणाएं होंगी, 7 हाथ का देव का शरीर है, उस देव के शरीर में वो 7 हाथ का है तो भी उस वैक्रियक शरीर में वर्गणाएं उस औदारिक की अपेक्षा असंख्यात गुणी होंगी। कहा औदारिक शरीर 1000 योजन का और कहा वो वैक्रियक शरीर केवल 7 हाथ का, तो भी उस 7 हाथ वाले में वर्गणाएं असंख्यात गुणी ज्यादा हैं, औदारिक में कम है। अब आहारक में देखें, कहा ये देवताओं का 7 हाथ का और आहारक शरीर केवल 1 हाथ का, लेकिन इस वैक्रियक शरीर के 7 हाथ के शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु उस आहारक शरीर में होते हैं। इसी तरह से आहारक से भी अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में और तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कार्मण शरीर में होते हैं। तेजस और कार्मण शरीर अप्रतिघाते बाधा से रहित होते हैं और कैसे हैं? अनादि संबंधे समस्त संसारी जीवों के साथ इनका अनादिकाल से संबंध लगा हुआ है। सर्वस्य सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं, ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है जिसके तेजस और कार्मण ये 2 शरीर ना हो, सभी के होंगे। अब कम से कम होंगे तो कितने शरीर? कम से कम होंगे तो 2 शरीर और अधिक से अधिक होंगे तो 4 शरीर तक हो सकते हैं। 2 होंगे तो तेजस कार्मण विग्रह गति में, 3 होंगे तो मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा तेजस कार्मण औदारिक, देवनारकियों की अपेक्षा तेजस कार्मण वैक्रियक, 4 होंगे तो आहारक वृद्धिधारी मुनिराज की अपेक्षा से, उनके तेजस भी है, कार्मण भी है, औदारिक भी है और आहारक भी है। इसी तरह से 4 में विक्रिया रिद्धि यदि किसी मुनिराज के है तो उनके 4 शरीर विक्रिया रिद्धि वाला मान लेते हैं, तो तेजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रियक। 5 शरीर एक साथ किसी भी जीव के नहीं होते, लेकिन हाँ लब्धि रूप में हो सकते हैं। कोई मुनिराज हो उनको विक्रिया रिद्धि भी है और आहारक रिद्धि भी है, दोनों रिद्धि है तो लब्धि तो रहेगी दोनों की, लेकिन प्रयोग एक साथ एक का ही कर पाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद बताया कौन से कार्मण शरीर की विशेषता बताई फिर कि जो अंतिम शरीर है उसकी क्या विशेषता है? निरुपभोग मन्त्यम, अंत का जो शरीर है वो उपभोग से रहित होता है।
उपभोग से रहित क्यों लिखा? क्योंकि ये इंद्रिय आदि की अपेक्षा शब्द आदि जो इनके इंद्रियों के विषय हैं उनको ग्रहण नहीं करता। औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर में इंद्रियां होती हैं और वो इंद्रियों से सुनते हैं, उनके विषयों को ग्रहण करते हैं। कार्बन शरीर में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको उपभोग से रहित कहा। अब कौन से जन्म से कौन सा शरीर मिलता है? तो गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म वालों के पहला औदारिक शरीर प्राप्त होगा, ठीक है। उत्पाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर मिलेगा। दोनों क्लियर कर दिए। गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म से जितने जीव उत्पन्न होंगे उन सबके औदारिक शरीर है। देव और नार की जो उत्पाद जन्म वाले हैं उनके सबके वैक्रियक शरीर है। तो अब जन्म तीन ही प्रकार का है, तीसरे से चौथा तो उत्पन्न होना नहीं है। तो ये दो शरीर मिलेंगे, जो गर्भ सम्मूर्छन जन्म वाले उनको औदारिक मिलेगा, जो उत्पाद जन्म वाले हैं उनको वैक्रियक मिलेगा। तो विक्रियक शरीर के दूसरा नहीं होता है लब्धि प्रत्ययम च। ये रिद्धि विशेष से प्राप्त होगा, जन्म से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन रिद्धि विशेष के द्वारा ये विक्रिया प्राप्त हो सकती है। फिर लिखा तेजसम अपि, तेजस शरीर भी, मतलब तेजस शरीर भी रिद्धि निमित्तक है, तपस्या विशेष से प्राप्त होता है। ये कौन सा तेजस है? ये तेजस मुनिराजों के जो पुतले निकलते हैं, एक दाएं कंधे से दायां पुतला शुभ तेजस और बाएं कंधे से बायां पुतला अशुभ तेजस। ये जब मुनिराज को किसी अच्छे निमित्त से, कोई निमित्त ऐसा है कि जिस निमित्त से उनके मन में करुणा भाव आ जाए, तो करुणा भाव के निमित्त से उनके दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है जो पुरुष की आकृति का होता है, सफेद रंग का होता है, एक हाथ का होता है। वो 9x12 योजन के क्षेत्र को सुभिक्ष कर देगा। उधर कोई महामारी होगी तो उसको दूर कर देगा, अकाल होगा तो उस अकाल को सुकाल में परिवर्तित कर देता है। ये शुभ तेजस है। और अशुभ तेजस निकलता है, वो बाएं कंधे से निकलता है, लाल रंग का होता है, बिल्ली के आकार का होता है। ये जब निकलता है जब उनके संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जिस कारण से संक्लेश परिणाम उत्पन्न हुए उस कारण को वो नष्ट कर देता है। इस प्रकार से तेजस शरीर दो प्रकार का है। आहारक शरीर कैसा है? तो आहारक शरीर की विशेषता लिखी, आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, बाधा से रहित होता है और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही होता है। जैसे तेजस शरीर है, शुभ भी है, अशुभ भी है, ऐसा ये आहारक शरीर अशुभ नहीं होता, ये शुभ काम ही करता है, विशुद्ध परिणामों से निर्मित होता है, ठीक है, शुभ प्रकृति है ये, अव्याघाती बाधा से रहित होता है, इसको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती और छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही होता है। फिर लिंग की बात की कि नरक आदि में जाएंगे तो हमें कौन सा वेद मिलेगा, कौन सा लिंग मिलेगा? तो लिखा नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। यदि हम नरक में जाते हैं या सम्मूर्छन जन्म हमारा होता है तो इन सभी जीवों के नपुंसक वेद ही होगा। तो नारकी जितने हैं वो सब नपुंसक वेद वाले हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले एक इंद्री से 4 इंद्री तक नियम से सम्मूर्छन जन्म है, तो ये सभी सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक कहलाएंगे। न देवा, देवों में नहीं होता, क्या नहीं होता? नपुंसक वेद, मतलब देव स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले होते हैं। फिर शेषास्त्री वेद, अब शेष कौन बचे? गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रियंश। तो जो गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रियंश हैं ये तीनों वेद वाले हो सकते हैं। ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों वेद के हो सकते हैं। अंतिम सूत्र लिखा औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। उपाद जन्म वाले कौन? देव और नारकी। चरमोत्तम देह, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और असंख्य वर्ष आयुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन? भोग भूमिया जीव जो होते हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु उनकी होती है। तो देव और नारकियों के, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मनुष्यों के, और कर्म भूमिया भोग भूमिया मनुष्य त्रियंचों के अनपवर्त आयुषः, अकाल में मरण नहीं होता। मतलब ये लोग जितनी आयु भोग लेकर के आए हैं, बांध करके आए हैं, उतनी आयु पूरी भोग करके ही इनका मरण होगा। इससे स्पष्ट है कि शेष जीवों का अकाल में मरण हो सकता है। तो अब देवों को, नारकियों को छोड़ दें, भोग भूमिया को छोड़ दें, तो अब कौन बचे? कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंच बचे। अब उन कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों में से उसी भाव से मोक्ष जाने वालों को अलग कर दें। तो अब जो हम लोग पंचम काल में हैं, इसी भाव से तो मोक्ष जाने से रहे, तो हम लोगों के अकाल में मरण हो सकता है। इस प्रकार से आज अपना ये पहले और दूसरे दोनों अध्याय का रिवीजन
हो गया। अब कल अपन करेंगे तीसरे, चौथे और पांचवे तीनों अध्याय का रिवीजन करेंगे संक्षिप्त में। बहुत इसी तरह से चलेंगे, फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त।